मैगजीन अब मैंने लेकर आने हैं, लेकिन बाबर गेट वेल रेडी यार, आई रियली वांट यू इन द गेम। जा सीख, वो जो फैंसी वर्ड काजमी साहब बोलते, सीख ले उससे, कुछ सीख ले काजमी साहब। इसे कोई ना टीका लगाए गैरत का, ताकि इसमें कोई गैरत आए। मोमिन, वो जो आपने मोमिन वाला इंजेक्शन रखा होता है ना अपनी जेब में, अपने बैग में हमेशा, वो निकाले, डाले और लगाए इसको। ओके, इसको गैरत ईमानी वाला। आ ओए नहीं डंडा पीर भाई, इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसने कहा है कि मैंने इससे एक बार ना वफाते ईसा हयाते ईसा पे बात कर ली, ठीक है। मुझे आज भी याद है, मैं वो बंदा ढूंढ के ले आऊंगा, दो बंदे, मुझे आइडिया याद है, वो दो बंदे नीचे बैठे हुए थे, अहमदी बैठे हुए थे। बात हुई थी कद खलत पर और रफा पर, कद खलत वाली आयत पे, क्योंकि मेरी गो टू आयत था वो। तो बाबर लगा हुआ बात करने और मैं भी लगा हुआ हूँ। इसने बाद में मुझे कॉल करके कहा था, उसामा पब्लिकली ये बात नहीं करनी, अहमदियों के कीदे मजबूत होते हैं। पता है आपको इस चीज का? अगर मैं बाबर भाई ये भी प्रूव कर दूं कि आपने तो मुझे अप्रिशिएट किया हर चीज पे, और मैं तो न्यूट्रल था, याद नहीं है? ओ मुझे तो आके मुर्शद भाई ने सीधा किया है, डंडा पीर भाई ने सीधा किया है। तुम लोगों का क्या था? क्या था तुम लोगों की कंट्रीब्यूशन? क्या थी? कुछ भी नहीं थी। तुम लोग को जब तक पैसा वो लग एक रहा थी था, ना, वो हवाला लगाया था इन्होंने। ओ वो देखे, वो छोड़े, मुझे एक बात तो बताए। जब तक पैसा लग रहा था, तू एक सहूलतकार को साथ, तू तो फिर सबसे बड़ा सहूलतकार हो गया कि तूने एक सहूलतकार को पेश किया है, सपोर्ट किया है। एक सहूलतकार तुझे सपोर्ट कर रहा है और तू सहूलतकार को प्लेटफॉर्म दे रहा है। तेरे से बड़ा बगारत कौन होगा बाबर? देख, मार्च 21 2025 के बाद देख मैं तुझे कितना गंदा फंसाया हुआ मैंने। तूने मुझे कितनी यूट्यूब शेयर की है यार, वैसे कितना बगारत है, एक इतना लांत इंसान है, इसको पता है कि एक बंदा रिप्लाई नहीं दे रहा, फिर भी शेयर करी जा रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है यार? डूब के मार जाना चाहिए। देख, सीधी सी बात है, मैंने पहले कहा था मैं बड़ा नरम हूं, बड़ा प्यार तुझे दिया, भाइयों की तरह लेके चला। मेरे बोलने की वजूहात 3 से 4 चीजें बनी हैं। तू गिफ्टी का फेम लेता ले लेता, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, ना मुझे बताने की जरूरत थी। एक बात, तूने इसे हतमे नबूवत के साथ जोड़ा, मेरी इज्जत, और तीसरा एक इलादा केस है, वो तुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं बता दूं, जो जो जुल्म तूने किया हुआ है ना, जिस जिस पे किया हुआ है, यकीन मान उनकी बात मेरे दिल को लगी है, और ऐसी लगी है ना कि यकीन मान मैंने और फैसला किया है कि तेरा अपना कुछ रहेगा नहीं, तेरा कुछ नहीं मैंने छोड़ना। टिकटॉक पे तुझे नंगा कर दूंगा मैं, सच सारा बार लाके। तुझे बताओ कितना बड़ा बीक मंगा है तू, बेकारी है तू, तू किस तरह लोगों को ओए ओए, मैनिपुलेट करता है। बताओ, मैंने तो एक एग्जांपल भी दी है। अफजल राय साहब अनम्यूट हो जी। अच्छा मौजूद ही नहीं है। अच्छा अच्छा, डंडापीर भाई एक बात तो मुझे आप बताएं, एक जनाब। जी बंदा, जी। अच्छा दोनों आगे चले, मैं जी उनके जी साथ मैं चलता, आपको पता है। अफजल राय साहब, अच्छा लेट्स से मेरी कि आवाज आ रही शेर है? पढ़ रहे, जी जी, अफजल राय साहब शेर पढ़ रहे हैं, लेट्स से खत्म नबूवत के नाम पे, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, ओके। अफजल राय साहब, अचानक एक मुस्लिम वुमेन को, बहन को उठाया जाता है ऊपर और कहा जाता है इसको शेर मारने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, मैं भाई था, मैं सबको मार रहा था, मैंने उसको भी मार दिया, और वो साथ ही उतार के नीचे, और फिर लिख दिया जाए, और मुझे लगा कि उसकी कहीं फीलिंग हर्ट ना हो, सबको पढ़ रहा है तो उससे नहीं पढ़ा। ओए ऐसे ओए ओए मुजाहिद को क्या कहेंगे? आना बार बाबर, देख तेरी मैं पटलून कैसे गीली करता हूँ। ओए मुझे तो ओए परवाह नहीं ओए। थी, और मैंने दे, मुझे याद भी नहीं था। शेर सी के टॉफी सी के हाय बच्चे हाय नु हाय हाय, और उसामा नहीं, वो ये वाला जो बड़ी, शेर है ना, उसामा वो और वाला जो नहीं, शेर है, ये बड़ी बात कर वो गया मैं है। तुम्हें प्राइवेट में खोलूंगा। ये जो आगे वो बंदा आया था, वो टाइगर जो भी था, वो भी यही बात करके गया है। बाबर चैलेंज उसामा जफर, यकीन मान मैंने शेर को फूल के बराबर ले आया था मैं, मुझे घंटा फर्क पड़ता था। लोग एक शेर मारते हैं ना तो महीने रुकते हैं, हफ्ते रुकते हैं। मैंने तेरी लाइफ पे 12 शेर इकट्ठे मारे हुए हैं, याद है? याद है? ओए कोई ना ओए बाबर, ओए ओए।
लेकिन देख मेरा ज़र्फ के मैंने, मुझे तो याद भी नहीं था। तू अल्लाह की करनी ऐसी देख, क्या वजह बनी कि मैंने कुछ और चीजें खोली तो मेरे सामने वो आ गई। मैंने ये क्या है, और मैंने इग्नोर भी कर दिया बाबर। लेकिन मेरे पास एक डिकोडर था। देख बाबा, तुझे मैं डराना नहीं चाह रहा, लेकिन वो डिकोडर था सीकर। तो तुझे पता है सीकर अच्छा क्या सामा भाई, था? आपने फिर सलाम दिया था निदा बाजी को? मैं जानता हूँ नहीं कोई। तो फिर वो तो यही कहता, ओ तू जेड़ा भी है मेरा सलाम नहीं निदा बाजी नू। बस ना करे, और बड़े राज है हाँ। बाबर मैंने अभी भी कहता हूँ, दिल से मारे थे मेरे तो जहन में कोई गलत नीयत भी नहीं बगैरती थी। कीती है, तू बगैरती करके पास बगैरती गया। कीती है, तू दीन वेचिया ते तू उस मुंडे दे नाल दीन वेचिया जेड़ा तेरा नाल सी। तू बगैरती कीती है बदनसला के आखदा है सहूलतकार हो गए। खुद सबसे बड़ा सुधरकार सी। चौली ड्राइवर मैं आपू एक वाशर ना होए थे। पीर भाई, एक इधर ना अहमदी है टिकटॉक की ब्रॉड पे, और बड़ा जाना माना एक नाम है। मुझे एक दफा वीडियो मिल गई और आवाज बिल्कुल उसकी मैच हो गई, और मतलब समझ ले किसी को नहीं पता कि उसकी शक्ल कैसी है। मेरे पास उनकी शक्ल आ गई, उनकी वीडियो मुझे मिल गई। मैंने ना, यकीन करे, उसको भेजी, उसको बताया, और मैंने कहा ये आप जो है राब्ता करके डिलीट करवाए, अभी किसी के हाथ नहीं चढ़ी, बच जाए। और उस कार्य क्या कहते हैं उसको, कार्यकार में या काम के अंदर मेरे साथ बाबर भाई भी साथ कॉल पे थे। हमने उस एमडी अच्छा। की, मतलब उसको यहां तक हमने उस एमडी को बचाया कि यार कल को तू टारगेट ना हो जाए, अच्छा बंदा है तो चल। यार मेरे पास किस एमडी की फोटो नहीं है बताओ, किस एमडी की नहीं? आप मुझे बताएं, आपको टिकटॉक पे आज तक जितना आप लोग मेरे साथ गुजारा, मुझे एमडी वो बताएं जिन पे मुझे तप है, वट है, सही वाले साफों का बम्बास्टिक, ठीक है। और वो जो मनूस गुस्ताख है, मुबशर रजा और ये सारे जो है, सफवान वगैरह हो गए सारे। सफवान हो गया, ठीक है। डंडा पीर भाई, अगर मैं आपको ये कह दूं मेरे पास बोबास्टिक की भी फोटो है असल वाली, तो फिर हिंट दूं, बोबास्टिक तो क्लीन शेव है, तेरी मुझे भी नहीं है, गोलमोल सा है तू। और बोल, मैं सही कह रहा हूं? नीचे एमडी सुन रहे हैं, सही पहुंचा हो ना? शरारती सी शक्ल है तेरी, लेकिन ये हमारा शेवा नहीं है। ओए तूने अपना भाई नहीं छोड़ा हुए, तो मजे की बात तू अपने सुन। भाई मैं की गैरत information बताता लीक कर रहा जी, जी। है, भाई की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। मैं तो काज़मी इसे ना- तू मेरी ऑडियो लीक कर रही है यार। मैं गैरत का ना तौलिया इसके मुंह पे मारता। मेरी तस्वीर एमजीओ के मार पास, मत। पता है आपको डंडा पीर भाई? चले मुझे नहीं इस पता। साहब भाई छोड़े, इसको इग्नोर करें इस बात को। लेकिन बात ये आ जाती है कि तूने ज्यादती की है। और मुड़ नहीं असल बोलेगा। बात है, डंडा पीर भाई उसको तो छोड़े, आपको कहीं फैज 121 नजर आया? यार मुझे वो बंदा चाहिए, टाइम सेट करवाए, आओ मेरी ना। डिस्कशन रखे। हाँ जी, मैं यही तो कह उसी रहे ने हैं, मुझे जिन्हों- मैसेज करके बोला था। मैंने नीचे जाके लिखा था, मैंने बोला कि उसामा जफर भाई के सवालों का जवाब कौन देगा? तो उसने ऊपर बोला था, कहता है जी आपको अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग जो है ना वो मिर्जा की मंजी ठोक रहे हैं। मैं आहा। बोला जी मिर्जा कादियानी की मंजी सबसे पहले ठोको, लेकिन ठोकने के बाद जो है ना इसका जवाब भी देना है आप लोगों ने, टाइम आ आप जाइएगा 1 इसके घंटा बाद। लो। तो साथ ही जो है ना वो मैं बैठ गया वहीं पे, बैठे बैठे ना मैंने फिर नीचे लिख के ना, तो मैंने बोला जी कोई बात हुई तो मैंने नीचे लिख दिया, मैंने बोला जी बाबर भाई टिकटॉक के शेर, आगे मैंने तोते की तस्वीर बना के ना लगा के ना, तो आ गया। उनने ब्राड उस वक्त गिरा दी थी। नहीं जिक्र भाई, किधर है अब वो सारे वो जो कह रहे होते हैं? अब मसला ये है कि पता सिर्फ 4 बंदों की, ये 4 बंदे बैठ गए हैं आपके और सामने। वो दो थे, मैं भी बैठ गया हूँ, वो सीकर भी इसके बैठ साथ गया, और साथ भाई ये वो आसिफ भी बैठ होती गया। थी, टूपे, आप क्या कहते हैं जी? टूपे, छोटी सी टूपे। हाँ इसके साथ दो छोटी टूपे भी थी। बाबर भाई, किधर है वो? मैं तो कहता हूँ वो किधर है, वो जो बड़ा इस तरह की आवाज निकालता होता था। मैं पूछने गया था कि क्या, और वखरा ही मेष ऋषमैया है वो,
मैं गया था पूछने कि क्या तुमने माफी उस पे भी मांगी है, तो किथे मेरा पुत्र होने। सीकर भाई इनमें से एक अल इस्लाम भी है ना यार, आना कभी तेरे से पर बात ट्रस्ट तो करें। इस्लाम को तो बुलाओ। उसामा हाँ ना भाई, यार, उसामा भाई ट्रस्ट प्लीज इस्लाम को play the इतनी initial- इज्जत दी, डंडा पीर भाई एक चीज इतना नोट सारा कुछ करिएगा। किया। हाँ। ट्रस्ट इस्लाम को अभी उसामा भाई आपको मैंने लिंक शेयर किया था, प्लीज प्ले द इनिशियल पार्ट ट्रस्ट इस्लाम में जहां पे बैठा हुआ। सबर करो, मेरा इतना कुछ खुला हुआ है, मैंने बंद भी कर दिया मैं। डंडा पीर भाई जरा सुनिएगा बाबर की सुनाए, लाइफ सुनाए। ट्रस्ट इस्लाम क्या बोल रहा है, ये सुनिएगा जरा। सबर करे जी। ट्रस्ट इस्लाम इतनी कुरान की बात करनी और ये भूल गया ट्रस्ट इस्लाम के भी जाके एक बार मेक श्योर तो करूं, तस्दीक तो करूं इस बात की। आजमी की यारी अरसा थी बैठा ना, आपके साथ। आजमी की यारी आगे आड़े आ गई ना मेरे। आपके साथ कितना अरसा बैठा है हमारी ब्रॉड में, कितनी उसको इज्जत दी और उसको हम सहूलतकार नजर आ गए आप। हाँ। और जाओ ट्रस्ट इस्लाम होए, तू भी लोगों दी गल्ला चिया आ गया। बिलाल हनीफ। ओके, ना 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 ना, यूट्यूब लिंक मैंने भेजा आपको, लास्ट पे जो भेजा हुआ है ये के साथ हाँ, जरा क्लिक करीब करके शुरू से और जो ग्रुप बंदी, ये ले। जिन हाथों से आप मैसेजेस लिखते हैं ना प्राइवेट में, और जो नाहक हक के साथ, शख्सी परिस्तिश के साथ, और जो ग्रुप बंदी में पॉलिटिक्स, ये गवाही देंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपकी जुबान बाद में बोलेगी, आपकी आज़ा बोलेंगे हाँ। कि आपने मुझसे ये करवाया है। एक होगा बिलीवर, एक होगा डिसबिलीवर, एक होगा स्ट्रांग बिलीवर, एक होगा नीम जो स्ट्रांग बिलीवर होता है, और एक होगा हिपोक्रेट। ये उनका सारा सिलसिला होगा मैशर में। और बिलीवर जो होंगे वो तो खामोश होंगे, वो तो कहेंगे जी ये मेरे से हुआ है, मैंने गलत किया। डिसबिलीवर वो इधर उधर करेंगे। हिपोक्रेट्स जो होंगे ना, वो तुकल्लिमून ऐदियकुम, उनके हाथ बोलेंगे, उनके कान, उनकी आंखें, उनकी जुबान, उनके नाक, सारी चीजें बोलेंगी कि ये हम करके आए हैं भाई। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। इस हदीस मुबारक को देखो, मैंने अपने इस भाई से पूछना है कि यार भाई ये बताएं, बिलाल भाई, आपने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बातें सुनी है, आपने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बातें सुनी है। मुसलमान 2, 3, 4, 5 ग्रुप्स में चले गए हैं। आपने औरतों की बेइज्जतियां होते हुए देखा है यहाँ पे। आपने बहुत सारी चीजें विटनेस किया है, अपने 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 दिल पे हाथ रख के कहे मेरा दिल है कि इस चीज को आपने खुद से कैसे खत्म करने की कोशिश की है बगैर अब म्यूट लग बंद कर दे, जरा बंद कर दे। ट्रस्ट इस्लाम मेरे भाई, ट्रस्ट इस्लाम जितनी औरतों की तजलील जिस ब्रॉड पे तुम बैठे हो उसके होस्ट ने की है ना, मेरा नहीं ख्याल कि इधर टिकटॉक की तारीख पे किसी मुसलमान ने, उसने किसी की मां नहीं छोड़ी, दादी नानी नहीं छोड़ी, किसी की बहन नहीं छोड़ी, किसी की बेटी नहीं छोड़ी, कोई बहन नहीं छोड़ी उसने जिसको वो बहनें कहता था। ठीक है, और आपने विटनेस किया सब कुछ। आई कैन प्रूव इट। आपसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, आपके अज़ा नहीं बोलेंगे, आपके कान नहीं बोलेंगे, आपकी शहादत आपने क्या किया रोकने के लिए? बाबर को कमेंट किए नीचे ब्रॉडो पे बैठकर कि बाबर इज हेयर, काजमी इज हेयर, आपने ये कमेंट किए। आपके अज़ा नहीं बोलेंगे मेरे भाई। आप ग्रुप बंदी में नहीं थे, अन्ना मुस्लिम की आईडी पर आपने एडी की डीपी नहीं लगाई हुई थी, आप ग्रुप का शिकार नहीं थे। अगर ग्रुप बंदी थी, शख्सियत परस्ती में थे आप। जब आप कहते थे कि दैट्स व्हाई आई से कि सीकर इज द किंग व्हेन इट कम्स टू ग्रिलिंग ऑफ कादियानीज, या कोई इस तरह का कमेंट करते थे, तब आप शख्सियत परस्त थे। आज बाबर से आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आप किधर है आपका? आपके अज़ा क़यामत को बोलेंगे नहीं कि एक बंदा जो फाइनेंशियली करप्ट है, आप उसके खिलाफ बोले क्यों नहीं? और उसने इल्जाम लगाया किसी मुसलमान पर, उसने किसी को कादियानी कहा, किसी को सहूलतकार कहा, आपने सबूत लिया है? आपने मांगा उससे प्रूफ? क्या कहता है कुरान? लहजे तो आपको बड़े बनाने आते हैं मेरे भाई, माशाल्लाह। मैं माजरत, आपका आपकी किरत बहुत प्यारा कुरान पढ़ते हो। क्या आपने नहीं पढ़ा कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि जब कोई फासिक आप तक कोई खबर लेके आए तो उसकी तस्दीक करो? की आपने? मेरा नंबर नहीं है आपके पास, मैं आपका भाई नहीं था, पूछा आपने? आसिफ नदीम के साथ आप नहीं बैठते रहे, आपने आसिफ नदीम को ट्रैप मारा उस दिन।
आपने पूछा सही किसी से ये सब क्या है, किस खातून की बेइज्जती की, किस खातून को गाली निकाली? अंधे थे आप उस टाइम से सारे बैठे हुए। ओए आप जिसको बहन कहते थे उसको उसके करैक्टर पे इल्जाम लगाया बाबर ने, करैक्टर पे इल्जाम एक दूसरी खातून को बिठा के, तब आपकी गैरत मरी भी थी। तब आजाद सो गए थे सारे, तब आजाद सोए हुए थे, सुन हो गए। हाँ सुन हो गए। अगर 20 सेकंड 25 मुझे अगर दीजिएगा इसी मौजू के ऊपर अगर कोई इनपुट। जी जी बड़ा साहब, कुछ महीनों पहलों की ये बात है, जब मैंने ब्रॉड्स लगानी शुरू की थी आबिद साहब के साथ मिलके, ठीक जा रही थी वो। ये सब तकरीबन रोजाना आते थे, माइक भी उनके पास होता था, बट ही नेवर हैड एनी इनपुट ऑन टॉपिक्स। आई वुड से लेस देन 1%, मे बी 1% कंटेंट एवर केम। शुरू शुरू में इनकी ट्रस्ट इस्लाम और इनके टॉपिक्स से मैं समझा था कि ही इज़ वेरी स्कॉलरली पर्सन। आई फाउंड आउट दैट ही इज़ एब्सोल्युटली नॉट। वो क्रिश्चियनिटी का उनका होगा, कंपैरेटिव रिलीजन का, लेकिन इन मौज़ूआत के ऊपर कादियानी जो हमारा यहाँ पे है इसके ऊपर ही नेवर कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग ऑन माई ब्रॉड, नंबर 1। बिकॉज ऑफ दैट, जब पैनल के ऊपर आप भी ब्रॉड रन कर रहे होते हैं डेली, जब आपके पैनल के ऊपर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, आई वुड से एक्सपर्ट्स रादर देन, चले स्कॉलर्स भी कह लें, कोई अर्ज नहीं, और उस वक्त बड़ी खचाखच जा रही है सिचुएशन। आई मीन यू आर राइट ऑन द मार्क, सही आपका टॉपिक नेल हो रहा है, तो उस वक्त यू ब्रिंग पीपल हु आर मोस्ट रेलिवेंट टू द टॉपिक एंड हु कैन कंट्रीब्यूट। अच्छा, इनको मैंने 1-2 दफ़ा माइक से रिमूव किया, और देखे अब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता था। आई रिस्पेक्टेड हिम लाइक, आई एम श्योर कि ये मुझसे कोई 10, 20, 25 साल छोटे होंगे, लेकिन आई ऑलवेज रिस्पेक्ट लाइक ए एल्डर ब्रदर। जब जिस बंदे की मैं इज्जत करता हूँ, चाहे मुझसे कोई 40 साल छोटा है, ज़ाहिर दिल से इज्जत करते हैं, तो मैं बड़ा एहतराम करना इनका। अच्छा, जब मैंने इन्हें 1-2 दफ़ा रिमूव किया किसी स्कॉलरली पर्सन को ऊपर लाने के लिए, तो वहाँ से इन्होंने सख्त रिएक्ट किया। इन्होंने मुझे मैसेज भी लिखा पर्सनल में कि आपने मुझे रिमूव किया, डिड यू रिमूव मी? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने वो फ्लां को मैंने लाना था ऊपर। अच्छा, इस बात के ऊपर इस शख्स ने, ही बिकेम माई पर्सनल एनिमी। एट टाइम्स ही वुड पास रिमार्क्स हियर एंड देयर, लेकिन मैंने उसका नोटिस कभी नहीं लिया, क्योंकि सीगर साहब आपको पता है ये चीज़ नॉर्मल है। जब आप ब्रॉड रन करते हैं ना, तो इट कम्स विद द पैकेज कि भाई लोग तनकीद करते रहते हैं। वो कहते हैं बड़ाइट साहब, वो कहते हैं अंग्रेजी में, व्हेन यू प्रे फॉर रेन यू गॉट टू डील विद द मड टू। एब्सोल्युटली, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, और आई एम वेरी वेल इम्यून्ड, मतलब बड़ी गलीज गालियों तक और पता नहीं क्या क्या कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, दिस इज नथिंग। ये जब काजमी साहब ने हिट ब्रॉड लगाई थी हफ्ता 10 दिन पहले, आपको याद होगा शायद, मुझे उन्होंने एल्डर ब्रदर के तौर पे इनवाइट किया था, लेकिन एक्चुअली वो ब्लैक स्वान ऑपरेशन, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन रन कर रहे हैं एक एक करके शूट डाउन करने का, तो इवेंचुअली वो हिट लिस्ट जो है, मुझे नहीं पता था कि मैं उस हिट लिस्ट में हूँ। रियली मैं तो समझा कि मैं सबका बड़ा भाई हूँ और सबसे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो जाहिर है मेरा कौन दुश्मनों का मुसलमानों में सवाल ही पैदा नहीं होता। चले छोटी मोटी शिकायत असाइड। अच्छा, उस हिट ब्रॉड के ऊपर शाह साहब ने मुझे 1-on-1 किया ट्रस्ट इस्लाम के साथ। सीकर साहब, ट्रस्ट इस्लाम साहब ने एक तो मैन्युफैक्चर्ड एलिगेशंस लगाए दुरूद इस्लाम के मुतल्लिक़ भी, और भी फिर उन्होंने सो फार आई वुड से ही टेक्स द केक फॉर व्हाट, कि सबसे गलीज तरीन गालियां मुझे देने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। ये इस्लाम है, ट्रस्ट इस्लाम की नाम देखें, ट्रस्ट इस्लाम, और रन करते हैं इस्लामिक टॉपिक्स के ऊपर ब्रॉड्स, ठीक है, और इस्लाम की तरवीज व इशाअत का दावा है, और ये लेक्चर दे रहे हैं। अभी जो लेक्चर मैंने सुना है, ये किसी मुनाफिक के मुंह से आ सकता है, ये मुसलमान के मुंह से नहीं, क्योंकि जो उनका तर्ज अमल है, किसी मुसलमान का ऐसा तर्ज अमल नहीं हो सकता कि वो मुसलमानों को हिट करे, उनको 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 अंडरमाइन करे, उनकी रेपुटेशन को बर्बाद करे, उनको पर बहतान लगाए। Everything you can imagine worst I have seen in this man in a very brief period of like 5 to 7 minutes. तो मैं आप से it was necessary for me, for myself, कि मैं ये पार्ट जो मैंने उनसे खुद भुगता है, मैं पार्ट ऑफ दिस रैकेट बनाऊं कि I mean this clan is evil, सीकर साहब, this clan is evil. और biggest problem with them is not कि ये गालियां देते हैं, ये टार्गेटिंग करते हैं। मेरा सबसे बड़ा इन लोगों से मसला ये है कि ये सिंसियर नहीं है, ये अल्लाह के काज के साथ
मुखलिस नहीं है। इखलास जिस इंसान में नहीं है वो इंसान नहीं है, वो मुसलमान कुछ भी नहीं है। वो तो नहीं, देने इस्लाम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को, उनकी ख़त्म नबूवत को इस्तेमाल करना अपने पर्सनल गेन्स के लिए, पर्सनल वेंडेटास के लिए, पर्सनल अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए, यार व्हाट द हेल दीस पीपल आर। सीकर साहब, आई कैन नॉट इवन इमेजिन, आई कैन नॉट विजुअलाइज। नहीं, अब आपको बड़ा साहब, यू कांट इवन, अब आपको you should internalize this reality now because you have seen the people. अब आपने देख लिए वो लोग जो कर रहे हैं। हाँ जी। और राय साहब, तो सारा कुछ जड़ा है ना, everything is open to you now, each single thing. डंडावीर भाई 1 मिनट मिलेगा मुझे? जी 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 जी। अफजल भाई आपके पास वो वीडियो है या ऑडियो प्रूफ? यार मैं फात साहब, मैंने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि यकीन करें मैं कुछ भी नहीं रखता, ना रिकॉर्डिंग ना ऑडियो। अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट। ओह आई सी। सीकर साहब, मैंने एक लड़के को होस्ट बैठाया साथ, उसको सुपरस्टार बनाया। 2021 की बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे यूके में उसके साथ व्हाट्सएप पे बातें करता रहा, वो मेरी सारी रिकॉर्ड करता रहा। एक बात पे आके उसे मना किया, वो जिद में आ गया, मेरा उसका रास्ता जुदा हो गया। उसने मेरे खिलाफ स्पेस लगा के वो सारी व्हाट्सएप कॉलें प्ले कर दी। वाह माशा। और साथ ये भी कहा कि उसने ये भी कहा कि मेरे पास 9 से 10 लड़कियों की, इनकी को होस्ट की चैट्स मौजूद हैं, पिक्चर्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप वड़ाइज साहब जिनके साथ फ्लर्ट करते रहे हैं, और मैं उनको एक्सपोज करने लगा हूं। और अभी चेरी ऑन द केक आने लगी है। और एक इनकी को होस्ट का निकाह नामे की फोटो कॉपी भी मेरे पास है, जिसके साथ इन्होंने निकाह भी किया हुआ है। और ये वो लड़का है, ये सर होल्ड ऑन, ये वो लड़का है जिसके मुतालिक मैंने साहिल खान साहब आपको आज प्राइवेट मैसेज किया था। आपको मैंने बताया था, व्हाट्सएप नंबर भेजा है कि आप मुझे कॉल करें, आई विल ब्रीफ यू। आपने मुझे कॉल नहीं की, मैंने आपका नंबर डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं लोगों की व्हाट्सएप नंबर नहीं स्टोर करता। साहिल खान जो ब्राड रन करते हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्या उनकी ब्राड में बैठा है क्या? आपकी ब्राड के ऊपर जो लड़का बैठा हुआ है, जिसको परसों मैंने इनवाइट किया था, आहद खान के, आहद लड़के के लिए, जिसके गैंग में, जिस गैंग के ये मेंबर थे, ये इनका एक ही गैंग था। मैंने उसको 2.5 साल से मेरा उसका पर्सनल तलकात का मुकम्मल कतई तल्लुक है उससे फॉर लाइफ। मैंने उसे सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर कॉल की थी कि अगर इस लड़के आहद को, जो कि प्रोबेबली कादियानी हो चुका है, अगर उसकी कोई तदबीर कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो उसको अनवाइंड करने में, वापस लाने में, तो मेरे तुम्हारे इख्तलाफात जारी रहेंगे इसके बाद भी। लेकिन तुम्हारा चूंकि तुम्हारे ग्रुप में था और तुम्हारे गैंग में था, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी इन्होंने की, बहुत ख़तरनाक एक्टिविटीज़ भी। मैंने उसको यूके में कॉल की, उसने कहा ठीक है, मैं आई विल कोऑपरेट और आप मुझे इनवाइट करें। मैंने परसों जो ब्रांड लगाई थी, जो मैंने क्रैश कर दी थी, उस लड़के को मैंने इनवाइट किया था। उसका नाम, उसकी आईडी का नाम इवेंज है। तो उसने जब मेरी ब्रांड पे आया तो उस आहद को उसने इंडल्ज किया, तो उसने स्टार्ट ही किया, मतलब पता नहीं उसने अल्फाज क्या थे, लेकिन दैट वाज लाइक अ फाइटिंग शाउटिंग स्टाइल। तो मुझे समझ आई कि ये तो इनका तो आपस में क्लैश है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इनका कोई इस तरह का क्लैश मौजूद है। तो मैंने ब्रॉड क्रैश कर दी थी इस वजह से कि आई डोंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ अ क्लैश ऑफ दिस पीपल, क्योंकि इनको मैं लड़ाना नहीं चाहता कि दोनों को आमने सामने। और वो लड़का आहद भी जो था, वो भी सीखता हुआ कि आप इसे क्यों ले आए मेरे सामने, मेरा तो इसके साथ। वो लड़का इस आहद के घर तक पहुंचा हुआ है और उसने बताया है हमें कि ये लड़का, इसकी खानदान सारा जो है वो सुन्नी बरेलवी कट्टर मुस्लिम है, और ये लड़का मैं तो नहीं, कौन है, किसकी, चले वो देखते हैं। पिछले महीने 1.5 से ये कादियानियों की रिसर्च कर रहा था, कादियानियत के ऊपर, और इसने रिसेंटली ऐलान किया है 5-4 दिन पहले कि अकबर यार, केड़ी सर्च है, केड़ी रिसर्च है, मनु 2.5 साल हो गए, मनु आज ये आहद जो है, ये आहद जो है, ये उर्दू में लिखा होता है उसका नाम, वही लड़का तो ना लिखा। हाँ, हमारी ब्रॉड पे आता है, मैंने देखा हुआ है कई दफा। अच्छा चलो, वो उसको मैंने नहीं, अच्छा नहीं, वो सिकर बंद यार, समझ नहीं आ रही जो कि मैं इथे बस आंटी पकाना आए मैं वो रिसर्च लभदा पिया यार पिछले 2.5 साल तो मनु आज तक वो रिसर्च नहीं लभी यार। मैंने मैसेज सिर्फ इसलिए दिया है, मैंने ये अपॉर्चुनिटी अवेल सिर्फ इसलिए किया है कि वो लड़का इवेंज, जिसको साहिल खान साहब उस ब्राड पे बिठा रहे हैं, मैं उसके कॉलो फेल का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उसको इस मकसद के लिए इनवाइट किया था
वो इसके साथ क्लैश में है, उसके घर तक वो पहुंचे हुए हैं उन्होंने। अच्छा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं जो मतलब जिसने मेरे अलावा- आपके ऊपर इल्जामात लगाए थे और आपको कहा था आपकी कॉल्स लीक की थी, वो बैठा हुआ है इनकी ब्रॉड पे? वो लड़का, उसको मैंने इनवाइट किया था इनवाइट किया कि भी इधर आके देख लो जरा। क्योंकि ये एक ही गैंग से बिलोंग करते हैं। अच्छा 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 ये नहीं, ट्रॉलिंग ਇਹ- का जी ਇਹ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ नहीं ਮਗਰ ਆ नहीं ਗਏ नहीं 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 ये मेरा नहीं नहीं इतने इस तरह के लोगों से मेरा ये ऐसे ही है जैसे गालीबाज। अब यार मैं वड़ैत साहब का थोड़ा मैं बताता हूँ, देखे नहीं, nothing। सीकर देखो मैं भी थोड़ा नहीं। दसूंगा फिर भाई। ਨਹੀਂ ਸੀਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾਇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹ ਮਾਈ ਅੰਗਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ बस। नहीं डड़ा पीर जी, मैंने सिर्फ इसलिए ये डिस्क्लेमर दिया है है, ना? कल को ये लोग ये ना कहें कि मैंने इनको बताया नहीं था कि ये लड़का ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ जी ਜਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ नहीं ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ वैसे ਸੁੱਟਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, इल्जाम लगे ने वड़ैत साहब, वेरी नॉटी यू आर। अच्छा वैसा, ताकि भाई आप बोलना चाह रहे थे, बोले जी जी। आपको मौका दे। साकी भाई बोलो, फिर मैं जरा वड़ैत साहब ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਨਸਾਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। नहीं नहीं ਇਹ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਨਸਾ ਦੇਣ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਐਪਲਸ ਐਂਡ ਔਰੇਂਜਸ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਨਥਿੰਗ। ਆਈ ਮੀਨ अच्छा मेरी गल सुनो चलो ठीक है। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋग। डंडा पीर भाई आपको एक मैं दास्तान सुनाता हूँ। डंडा पीर भाई, आपको पता है कि हम हैं डिकोडर्स, और आपको पता है कि हम हैं पूरे वो जो होते हैं ना स्याको सवाक, और जिसको आप जानते हो, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक वादी में बैठकर, पहाड़ों के अंदर बैठकर सोचा सारा जी, कुछ। अच्छा कड़ी से कड़ी मिली। वैसे था वड़ैत साहब, आपको पता है जब ये सलातो व सलाम वाला इशू हुआ तो सब एक ना, चलो हमारा तो सबने टारगेट किया या जो सब हुआ वो हो गया। एक सेकंड यार ये क्या है यार, ये कौन कॉल कर रहा है? अच्छा अच्छा नहीं उठाना इसको, नहीं, ओ यार ये तंग वही है। कर रहा है यार। वही है इसको यार एंगेज हाँ एंगेज प्लीज डोंट। एंगेज नहीं करना, नहीं एंगेज करना, अच्छा। नहीं engage करना। अच्छा बात सुने डंडा पीर भाई, यार मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा भाई, करन देख में डंडा पीर भाई अफजल वड़ैत साहब को ना टारगेट किया गया कि ए वो बंदा है जिन्हें आके मुसलमाना च तफरका पाया, इस बड़ा टारगेट किया गया। इस सबके बीच में ना बाबर भाई को गाइड किया गया, बताया गया कहीं से ना कि यार ए डिबेटा करांदा ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ है। समझ रहे हैं आप बात? बाबर भाई ने, आपको पता है उनका एक स्टाइल है बाबर भाई का वो, और देखे जो स्किल होती है हम शुरू से मानते हैं। वो स्टाइल जो है ना, आपके आने से पहले बड़ाय साहब खुद बता चुके हैं कि मनु बापू अच्छा? यकीन नहीं हो रहा भी ये बंदा मेरे ना, दसो जी बड़ाय साहब आपको। नहीं मैं बारी दसना, दोबारा। तुम टैली कर रहे हो कि शायद वो मैं गलत तो नहीं, मैं दसन लगा, मैं नहीं सुनया, लिटरली मैं नहीं सुनया, मैं दसांगा तो देखियो कि कोई मैं गलत गल की है, वाकई मैच होगी गल। बाबर की एक ना, आपको पता है शुरू से एक स्टाइल है कि ये ऑडियंस को घेरता है और ये हमसे अच्छा जानता है इस मामले को, हमें नहीं आता ये काम, सच बता रहा हूं जी। वो आ गया, ये मेरा भाई आ गया, ये देखो ये उसने 3 साल पहले भी मेरा टैप टैप किया था, ओ बेचारा प्रशांत, ठीक है, वो कहता 3 साल पहले भी टैप टैप याद है नू। देखो डंडा पीर भाई, आप किसी दुकान पे जाएं, हम हमारी दुकान पक्की कौन सी होती है जिसपे आप जाएं तो आपसे कहे वही जो पिछली बार खाया था, आप कितना चौड़ा फील करते हैं बिल्कुल, क्या है कि यार इन्हों हले भी मैं मतलब एडा खास कस्टमर है मैं एज ए कस्टमर याद है। हाँ देखे हम भी बिहेवियरल साइंसेस पढ़ाते रहे डंडा पीर भाई, ऐसे थोड़ी है खाली विटामिन बाजी को थोड़ी साइकोलॉजी आती है, हम तो प्रोफेसर है साइकोलॉजी के, आपने तो कोई किताब पढ़ी होनी। अच्छा डंडा पीर भाई, ये ना एक होती है एफिलिएशन आपकी क्रिएट होती है, वो कहता है यार 3 साल पहले था मैंने टैप टैप याद है, वो ना घेरता है बंदे। अच्छा वो अगर ये इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था, ये बाजी जो है ना ये शुरू से मतलब मेरे करती हैं सपोर्ट, और ये कहती हैं भाई आप मेरे भाई हैं, बाजियां 3-4 बैठ गई, वो बंदे बैठ के सारे। वड़ैत साहब किधर आए, अब सारी दुनिया वड़ैत साहब को टारगेट कर रही है, सोचे
देखिए बाबर को पता है कि वड़ैच साहब कादियानी जो है इनको सुनने भी आते हैं और ये कादियानी से डिबेटें सेट करवा सकते हैं, क्योंकि इनको उस ग्रुप ने बता दिया होगा जो रसागीर ग्रुप है कि भाई हमने तो इनको आगे किया हुआ है कादियानियों से डिबेटें सेट करने के लिए। ठीक है जी, काजमी साहब ने भी बताया होगा। तो बाबर ये यार सारों ने, तुम लोग समझे ही नहीं, असल में वड़ैच साहब का कसूर नहीं है, इनको तो ब्लेम किया गया है बेवजह। असल सहूलतकार थे होर ने वड़ैच साहब नहीं है सहूलतकार। ठीक है, वड़ैच साहब को हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ, आओ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ को। लो जी वड़ैच साहब ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ वड़ैच साहब बैठे ने, बाबर ने ਵੱਡਾ ਭਾਈ बना के ना वड़ैच साहब बैठे ने। वड़ैच साहब आओ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ करो। बाबर साहब स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूं शेख आदि की ब्रॉड पे जाते हैं। शेख आदि गुद्दी कुत्ता, वो बेगैरत, मेरी कुछ जाती लड़ाई थी, मैं तो हम कलाम ही नहीं हुआ उससे आज तक। उस बेगैरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो होते ना एतराज़ात, वो उनके मुलिदों के अपनी आईडी पर पोस्ट किए थे। याद है, इसको ठोका था ट्रुथ सर्चर की ब्रॉड पर, इसको ठोका था हमारी बहन ने कि चल नीचे दफा और नीचे जा। याद करें इस गुद्दी कुत्ते को। इसकी ब्रॉड पे चढ़ के बाबर ने सलातो व सलाम भी सुना वहां पर, इसको इनवाइट किया। शेख आदि लाएगा ब्रॉड पे मैं आ जाऊंगा, शेख आदि इसकी ब्रॉड पे चढ़ रहा है ऊपर आके, इसको कोई गुस्ताखियां याद नहीं आई। ये वड़ैच साहब को लेकर बाबर अहमदियों की ब्रॉडों पे जाता रहा, राजा अताउल मनान के साथ गप्पे लगाता रहा। काजमी साहब सुते हुए ब्लैक स्वान सोच के। ठीक है जी, हाँ जी। और जो वो बात करते थे बाबर, पता है कैसे क्या कहता था? अब बाबर साहब सब कुछ छुड़िया होया है, लेकिन वेट कर रहे सी तो दिल बैठ दे लोगों को, जो फुद्दू बनाया ना एक बार क्लियर कर देंगे हर शे। बाबर भाई कहते थे बड़े भाई बात करेंगे, बड़े भाई। और बड़े भाई कौन थे? अफजाल वड़ैच साहब। बड़े भाई बात करेंगे। वड़ैच साहब मैं कोई गलत गल कर रहा तो तुसी मैनू रोक सकते हो एक बार। वड़ैच साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਵੇਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਲੱਗਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਔਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬਸ। मैं क्या यार ये बंदा बड़ा कोई नाइस आदमी है। बल्कि इन्होंने क्या है कि असल ये सीकर ने अगे कीता है वड़ैच साहब नू कि तू सलातो वसलाम दी इजाजत लेके दे। ए देखो अल्लाह, ओ जो आहिस्ता आहिस्ता वो सीकर दा सारा नैरेटिव जिहड़ा सी जदों सीपन होना शुरू हो गया ते आई बिकेम वेरी अलर्ट कि देयर इज समथिंग एक्सट्रीमली बिजार कुकिंग ओवर हियर। मैं खैर बड़ा एहतियात नाल ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਮੋਡਰੇਟਰ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਫਿਰ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। लेकिन अफजल वड़ैच साहब मानना पड़ेगा, सीकर मैंने डी कोड करके रख दिया बाबर को भी, आपका बाबर का रिलेशन बिना सुने। मैं जानता हूँ भाई, खसलत जानता हूँ मैं। सामा भाई हम 4 तो बंदे हैं, हम 4 तो बंदे हैं जिसके आगे वो खुला हुआ है, हम 4 तो बंदे हैं। ये दुनिया मसला ये नहीं उसको सच में कसम से नहीं लोग, इसलिए तो मैं चुप करके बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा इजाजत ग्रुप, डड्डा पीर भाई आप तो कॉल पे होते थे, ये पूछे मुर्शद भाई से, आसिफ भाई से, ये गुज्जर पागल कभी जाके पोस्टर लगा रहा है, गुज्जर डिलीट कर, गुज्जर स्टेटस डिलीट कर। गुज्जर ने अपनी शायरी ला के ते बाबर नू कह देना ऐ जिहड़ा तू पतलू पिछे गया सी, मैं कहा स्टेटस और तू स्टेटस डिलीट कर यार, ना दे पानी ओनू, छੱਡ दे, इग्नोर कर। जदों तेनू पता ही नहीं कि वो कौन है, तुसी जानदे ही नहीं ओनू, तुसी बस भाई दारी गल है। अब भाई है कोई एडी पे अटैक कर रहा है, भाइयों को पता ना यार हम क्या काम कर रहे हैं, उनको दुख होगा, हर बंदा स्टेटस लगा रहा है। अच्छा एक तरफ कहता है इजाजत ग्रुप है, इजाजत दे रहा है। साहिल कालू को हमने कहा था तूने मर्जियों की ब्रॉड पे चढ़ के एंगेज नहीं होना, नहीं होना। सब भाइयों को रोका कि किसी ने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये था
कादियानियों को अभी हमने ठोकना है, हमारा काम पे फोकस करो, पाकिस्तान का टॉपिक चल रहा है, आगे हमने वो खोलना है, अफजलियत खोलना है, चलने दो, इंगेज ना करो, ठीक है? क्योंकि हमें पता है क्या मकसद था, टारगेट मैं था। मैंने इन सबको एक दिन समझा दिया, मैं कहा मेरे भाइयों असल टारगेट मैं हूं, मैं और मैं, यही निकलेगा एंड पे, और एंड पे निकला वही सब उस दिन। अच्छा इन्होंने कहा अच्छा असी ते खोल छड़िया पर एक इड्डे बगैरत नहीं, इन्होंने फर्क ही नहीं पिया। अच्छा बेचारा फिर मायूस हो गया। वो फर्क किसने नहीं पड़ा, उनको पहले ही पता था कि तूने करना ये है। उस्मान डार को ना डंडा पीर भाई इस ऑडियो लीक से कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले कोई बात हुई, और बात के अंदर आपको पता है काजमी साहब हर जगह पर बैक बैटिंग कर रहे थे, हर जगह पे मेरे खिलाफ। उस तक भी बातें पहुंच गई, मेरे तक भी पहुंची हुई थी बातें। उसने कहा कि मैंने इसको ना इसका रवैया बताया, ठीक है? और उसमें काजमी ने कहा ना कि सीकर ने तो माफी नहीं मांगी थी अगले मैसेज में, कॉल चेक कर, घंटे बाद उसामा ने कॉल खड़काई है, उसमें हम थे और आपको बुलाया जा रहा था बार बार, शाह साहब आ जाए कॉल में, शाह साहब कॉल में आ जाए, मुझे भी नहीं पता सी। हाँ शाह साहब आ जाए कॉल में। उसके अंदर इवन का टाइम नोट करी, मैंने तो वो ऑडियो भी उस टाइम नहीं सुनी थी जब तूने टाइम मेंशन किया, गलत टाइम मेंशन किया कॉल का, ये भी सुनी। चलो खैर, अब तो हमने तो लिख के माफी लगा दी ना डंडा पीर भाई, हमने तो माफी लगा दी, अब तो पीछे बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात, इस सब के अंदर डंडा पीर भाई उस्मान को मैंने कहा उस्मान भाई इसके रवैया ये कि इस बंदे ने मेरे मुंह से एक गलत चीज निकली, और मैं कहा यार मैनू तो ये भी नहीं पता था कि सलातो दा मतलब की होता है। असि ते मजाक उड़ाते सी मरदाइयां जिवें पढ़दे ने जी इस्लाम बले इस्लाम, एक कोई है तो पेंड है सारे। इन्होंने मैं कहा वराउल वरादा मैनू मतलब नहीं सी पता कि भाई हम देखे यूनिवर्सिटियों में पढ़े इंटरनेशनल में, हमें नहीं इतनी ज्यादा, हमने कोई मदरसे तालीम तो ली नहीं, हमको आलम तो नहीं है, दुनियावी बंदे हैं भाई, आए टिकटॉक पे, समझा चीजों को, डिकोड किया। हम कहते हैं जितना हमारे पास है हम लोगों को समझा सके, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। और सिकर भाई बात ये थी कि ये बहस हम लेके नहीं आना चाहते, क्योंकि इससे जो है ना किसी की ईमानी गैरत बढ़ जाएगी, कोई राइट वे जो है वो बगैरत हो जाएगा। और मैं बहस की बात हो रही थी। आपको पता है कि ये डिसीजन जब फाइनली हुआ किसके कहने पे हुआ? अली खान की वजह से। अली खान कहता सीकर भाई आप तो ठोक लेंगे, अगर मेरे से मिस हो गया कादयानी, मैं ना ठोक सका तो मैं तो फिर गद्दार साबित हो गया ना, मेरे सामने इस्लाम पड़ गया तो मैं अगर ना ठोक सका तो, और मैं अगर रोक रहा हूं तो आप गद्दार साबित हो जाएंगे। मैं कहा यार तो ये बात तेरी ठीक है। मैं कहा फिर यही करते हैं, नहीं फिर पॉलिसी बनाओ कि भाई कहीं भी नहीं पढ़ना, खत्म करो इस मामले को, खत्म करो। यार इन लोगों ने देखो क्या तमाशा लगाया। अच्छा अब मैंने कहा अल्फाज पढ़ने देना, पता चले इतने बेवकूफ है कि पूरा जुमले को एक पढ़ने देना बोले, पढ़ने आपने पढ़ने देना कि नहीं पढ़ने देना, नहीं पढ़ने है, इन्हें पता नहीं है, ये पता तो है जिस तरह के है। हाँ इन्होंने ये भी ऑडियो को खैर कोई कर लेंगे। अच्छा डंडा पीर भाई, ये उस्मान को मैंने ना बात की कि मेरे मुंह से ऐसी चीज निकली, इसने मेरे ना फौरन ही इसने कहा कि देख तूने क्या बोला है, तो फिर ये वाली बात इस तरह, मैंने इसका रवैया बताया कि ये ना बेवजह का हीरो बन जाता है, मोमिन बनने की ना ट्राई करता है और हीरो बनने की ट्राई करता है। अच्छा उसके बाद जब ये बात होने लगी ना, रात को पता चल गया जी बाबर साहब कुछ लीक करने लगे हैं, फटाफट गया है इसने जाके शायद की ब्रॉड पे कहा आज रात बड़ी गल्लां होणगियां, सलातो सलाम ते फोकस करो, सलातो सलाम ते फोकस करो, तुसी बाकी गल्लां छड्डो, सलातो सलाम ते फोकस करो। आपको पता है जब एक लफ्ज पकड़ लेता है पीछे पड़ जाता है उसके, झूठ हो सच हो उसने लग जाना है। उस्मान की मुझे आती है कॉल, उस्मान कहता है यार ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਲੀਕ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। मैंने कहा नहीं, मैं कहा अच्छा मुझे ना, मैंने सुनी, मैं आ गया कॉल पे, आप लोगों के साथ था कॉल पे। मैं कहा यार ये बात तो मैंने तो नहीं बताई उस्मान को, उस्मान को कैसे पता है? इसका मतलब वाकई शायद काज़मी ने कॉल रिकॉर्ड की हुई है। मुझे ये भी नहीं आता कॉल रिकॉर्ड है कि वॉइस नोट है, भूल गया। मैंने उस्मान को वापस कॉल की, मैं कहा ये तुझे कहां से पता चला कि कोई ऐसी मैंने मेरे मुंह से बात निकले? कहना तू ही तो दसी थी 2 महीने पहले। मैं कहा अच्छा, मैं कहा नहीं फिर तसल्ली। मैं कहा कोई नहीं, वो तो काज़मी को पता ही है यार, काज़मी मेरे साथ, मेरा भाई अभी भी बैठा हुआ है, काज़मी ने क्यों करनी ये बात? लो जी काज़मी ने वही कॉल लीक कर चढ़ी, और जा काज़मी वही वॉइस रिकॉर्डिंग लीक कर चढ़ी। काज़मी कॉल पे क्यों नहीं बताया, जो कॉल पे बातें हुई थी क्यों नहीं बताया लोगों को? तूने दलील दी थी अल्लाह यारी की और लोग ट्रेंड बना हुआ है, क्यों नहीं बताया? नहीं तो सीकर लीक करन दी वजह की बनी? वजह ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਕਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ। ਕਾਜ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਛੜੀ ਸੀ,
ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਰ ਛੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸੱਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੂਸਾ ਗੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਥੁੱਕ ਚੱਟੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋ ਇਲਾਮ ਪੜ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ मुसव्वर सीकर भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम्हारे सर पे बाल आने नहीं और तुम्हें शर्म आनी नहीं, कोई एवें दी गल की का मैं MJ डिकोडेड दी ऑफिशियल आईडी ते चढ़ाती। काजमी कहता इसने यार तेरा नाम क्यों लिया बीच में, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा इस तरह, ठीक है इनू टेंशन पै गई कि यार तेरा नाम क्यों लै रहा, तो काजमी दा लैंदा तो फिर ठीक सी। मतलब इहो जिहा इनू ए मसले ने, ए मसाइल सारे दे सारे ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹਨੇ प्लान किया है, ये कहता है मैं बड़ी कुर्बानी दी। डंडा पीर भाई क्या कहता था, सीकर के पीछे मैंने बड़ी कुर्बानी दी। जी बिल्कुल कि मैंने जो मेरे साहिल खान ग्रुप के साथ मैं नहीं बैठा, मैं आमन नजीर को छोड़ा, आमन नजीर को, तूने आमन नजीर को छोड़ा है, तूने आमन नजीर को छोड़ा, अगला ने चुक तुझे नीचे मारा था, तूने छोड़ा था आमन नजीर को। मैंने तूने शुरू से साहिल खान के ग्रुप में जानता, तू जाता तूने कहा लो मैं इनका अंदाजा करे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि चैप्टर 1 में हमने खोल के बताया कि इसको कैसे ट्रीट करता था वो, और उसी की चोली में जाके बैठा है। डंडा पीर भाई पहुंच गए हो, चैप्टर 1 पे पीर भाई एक बात बताए, क्या नवाज शरीफ ने जरदारी की बेगम के बारे में बातें नहीं थी की? इकट्ठे बैठे थे कि नहीं बैठे थे? बिल्कुल मुश्तरका दुश्मन था ना, बिल्कुल। हाँ वो क्या है, फ्रेंड ऑफ क्या जी, एनिमी इज माय फ्रेंड, क्या मतलब एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड, ठीक है, एनिमी ऑफ माय एनिमी इज फ्रेंड। तो बैठ के ना इकट्ठे, लेकिन ये गैरतमंद नहीं डंडा पीर भाई, ये जरूरतमंद है। गैरत आप कर रहे, मैं ਤਾਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਿਆ ਸਵਾਦਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। वो मजे की है, नहीं देखे मैं आपको बताता हूँ मजे की, पता क्या चीज है, जब कहता काजमी साहब मैं तानू सौंप के गया सी एडी की कीता तुसी एडी दे नाल, काजमी कहंदा बाबर तू तो मैंने सौंप के चला गया सी ना एडी। झूठिया ओए काजमी कलमा पढ़ मेरे आगे। नहीं आगे से, आगे बड़ा फनी है उसामा भाई, आगे से वो मैं एमडी डिकोडेड ऑफिशियल बैठे आ तेरे नाल, एमडी डिकोडेड है बैठी, आईडी है बैठी है, देख सारे एमडी डिकोडेड थल्ले बैठे ने। अच्छा आपको अल्लाह की शान डंडा पीर भाई, मजे दी गल मैं बार आदा भी इन्हें सानू दसिया सी बाबर साहब तुहाडे नाल ए नेकी करके नून काट के डंडा पीर भाई आपको एक चीज बताओ, देखे कभी काजमी सोची, काजमी रिकॉर्डिंग निकाली जब तेरी लाइव लगाई थी ना पहली, बाबर और तुम इकट्ठे चढ़े थे, तुमने ड्रामा किया था उसमें, जब काजमी ने लाइव ऑन किया ना, हमारे मॉन्स्टर भाई को नहीं था पता कि ये क्या करने लगा, भाई था ना। काजमी ने जब लाइव लगाई ना तो बाबर की फोटो लगाई हुई थी, उसकी फोटो में एकदम काजमी की शक्ल निकलती है, अल्लाह की कसम वो बड़ा देखने वाला सीन है। बाबर की शक्ल की फोटो के अंदर से काजमी का शक्ल आती है कैमरे के अंदर से। मॉन्स्टर क्या लिखता है नीचे, काजमी भाई मेरे पास है वीडियो, सीकर भाई मेरे पास वीडियो है, मॉन्स्टर मैंने वही देखी है, काजमी भाई कैमरा, मॉन्स्टर एहसास कर रहा है उसका, काजमी भाई कैमरा। क्या हुआ मॉन्स्टर को, एकदम मॉन्स्टर तेरे खिलाफ है भी हो गया। कुछ तो सोच, तूने कितना, तुझे लोग मोहब्बत करते थे सारे, तूने दोस्तों के साथ ही, भाइयों के साथ ये काम किया, सिर्फ किस लिए? क्या डंडा पीर भाई कसम खाएं, इसको मैंने ऑफर नहीं की थी, शाह साहब आप प्लीज लीड करें। और ये बात कब की है, सलातो वसलाम वाले इशू से कई बाद, ये जुलाई मैं बताता हूँ, सॉरी बोले आप, ये नहीं मैं गवाऊं इसका, इसके अल्फाज थे जी कि मेरे पास टाइम नहीं, मैंने इसको कहा था आप ब्रॉड लगाए शाह साहब, जितनी मैं अपनी ब्रॉड पे एफर्ट डालता हूँ आपकी ब्रॉड पे डालूंगा, आप ब्रॉड लगाए प्लीज। बड़ी जगह पे एक बात हुई है, ये बात जुलाई, अच्छा जुलाई, ये जुलाई चैप्टर 1 होते आओ जी, मुझे बाबा यार, हाँ मैं डिकोड कर रहा था। अच्छा देखे उसने कहा बड़ा चैप्टर 2 शेड नाल है, ठीक है, बड़ाइट साहब बड़े भाई है, राजा ताउल मनान के साथ जनाब बाबर साहब चढ़ के बैठे हुए, ठीक है जी। अच्छा वो भी आपको पता है, उनको भी वो भी चस्के लेते हैं, वो चस्के ले रहे हैं बैठे,
बाबर की का आपने स्टाइल देखा होगा, बाबर हमेशा कहता है मेरे पास तो, मैं तो ज्यादा इल्म वाला नहीं हूं और मैं कुछ बेटे बूटे भी नहीं करता, ये ज्यादा इल्म वाले लोग हैं ये सारे। खुदा की कसम तू झूठ बोल रहा होता है, तू किसी को अपने से ज्यादा इल्म वाला समझता ही नहीं है बाबर। तूने नहीं फक्कड़ निकाले हुए उलमाए दीन को, और तूने उनको नहीं फक्कड़ निकाले हुए हमारे सामने गालियां नहीं दी हुई कि उन्होंने कख कंडे का नहीं पता। झूठ बोल रहा होता, सिर्फ क्या है, एक स्टाइल है मैनिपुलेट करने का। अच्छा फिर अब चूंकि मैं हो चुका हूं तो मैं बता सकता हूं आई एम द विक्टिम, ठीक है भाई। इसके साथ यार बैठ के अफजाल बड़ाई साहब, बड़े भाई बात कर, ये बड़े भाई तय कर लेंगे, बड़े भाई कर लेंगे, बड़े भाई कर लेंगे। ले जी पूरी चल रही है जबरदस्त। राजा तौलबनान साहब नेल पॉलिश वाली लाइफ पे भी चढ़ते हैं बाबर के पास, ठीक हो गया। हमारे पास सारी रिपोर्टें आती, हम साथ साथ वो भी कर रहे होते थे, ये भी देख रहे होते थे, हर बगैरत पे नजर। अच्छा चल रहे हैं जी। उसके बाद क्या होता है, वड़ायत साहब जो है ना बाबर के उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते किसी वजह से। डडा पीर भाई, वो जब बाबर कहता है ना कि कैसे, और अच्छा आपको मजे की बात बताऊं, ये जो बाबर के साथ नहीं वो 2-3 बैठे हुए बाबर भाई, और 2-3 इस तरह के जो बैठ गए जिनका ए मेरे दिल दी गल समझदा है, मलक मेरे दिल दी गल समझदा असल वो होर पंप हो जाता है बेचारा। वो कहता पता नहीं मैं मेरी को तार जुड़ गई बाबर नाल, और तेनू पता ही नहीं सुनिया, अगले दिन तेन उत्ते नहीं चुकड़ा अगली लाइफ ते, आजकल कितने है, गायब होया पे। अच्छा ए मेरे दिल दी गल समझदा है, क्यों? क्योंकि ये जो चाह रहा होता है वो कमेंट वैसा करता है। फिर समझ रहे ना, जैसे एआई को ट्रेन नहीं करते आप चैट जीपीटी को, कि मेरे मुताबिक मुझे रिजल्ट दे जो मैं लेना चाह रहा हूं, ये ट्रेन करता है, फोर्स पुश करता है, पुश करता है। मैं जी गल कर रहा हां उदे बिलाल हनीफ चढ़ गया, बिलाल हनीफ बेचारा ना एक दफा चढ़ गया उम्मत के वसीतर मफाद में कि यार भाई जो है ना वो आपस में ना लड़े, तो बिलाल हनीफ चढ़ गया ऊपर। बिलाल हनीफ को ना अब वो लारा सहूलतकारी के ऊपर कि भाई बिलाल के मुंह से मैं निकलवाऊं कि ये सब सहूलतकार है और ये सारा मसला है। बिलाल हनीफ को कहता कि ए दीन दे नां दे उत्ते कादियानियां नाल एवें करना या गल करना ठीक है। बिलाल अभी ना बेचारे तबीद मानता है ना बंदा, बिलाल के मुंह से निकला नहीं ए गलदारी ठीक है कि दीन दे, हाँ ए गल वो कहता मेरी बात तो पूरी सुनना, कहता नहीं नहीं ए गल, ओए होए होए वो बेचारा मुंह देख रहा है, वो 36 वारी गल शुरू करे, ओदी अद्धी गल फड़ के नैरेटिव करके बिलाल नू नाल शामिल कर ले, ठीक है। मैं ना बिलाल नू छोटा जिहा मैसेज कीता, मैं कहा सोड़िया तू जो मर्जी कर ले, उन्हें नहीं सुननी, ठीक उन्हें नहीं सुननी तेरी। 1.5 घंटा कहता बोलने नहीं देता यार साधु तो पता है की शायद। अच्छा ओने भाईजान तुसी क्या ना कि क्या जमीन गोल है, आपने कहा ना जी जमीन, हाँ देखा जमीन गोल है, ये है ग्रुपबाजी, जमीन गोल के अंदर ग्रुपबाजी होती है जी, जमीन गोल है इसका मतलब ग्रुपबाजी हो रही है जी, शख्सियत प्रस्ती हो रही, जमीन गोल है तो इसलिए। भाईजान तुसी तूने तारियां दा भी पूछ लिया ना, तुसी तारियां दी गल करो, कहना हाँ देखा तारे टिमटिमाते, ये होती है शख्सियत प्रस्ती। लेकिन क्या फायदा हुआ। अच्छा वड़ायत साहब की मैं कंप्लीट कर, वड़ायत साहब पूरे नहीं उतरे गल्लां दे उत्ते, इन्हां ने वड़ायत साहब नू कीता इनवाइट, ठीक है जी। वड़ायत साहब नू क्या कौन कहंदा है, किसी ने रिपोर्ट दी कि वड़ायत च मैं कह रहा थी कि एवें नहीं होना चाहिए या कुछ, कौन कहंदा है बुलाओ हाँ जरा उत्ते। वड़ायत साहब नू इनवाइट किया गया, वड़ायत साहब बेचारे ने आके उत्ते कहता कि मैं तो डर गया जिहड़ी तुसी मैनू जिवें आवाज दी है, मेरा तो हार्ट फेल होने लगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਵੜਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਹਾਲ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੁੱਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ, ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਓ, ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਦੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਐਟ ਆਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹਿ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਟੂ ਬੀ ਫॉर द ਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਬੇਟਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਇਲਟੀ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਾਈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਨ 3 ਵੀਕਸ, 2 or 3 ਵੀਕਸ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅਨਵਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਨਵਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਜਸਟ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਵਿਦਨ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਇਹ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ ਕਾਲਿੰਗ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ ਜਸਟਿਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਇਸ ਗੰਦ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲ ਯਾਨੀ ਆਈ ਕੈਪਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਐਂਡ ਟੋਟਲੀ ਦ ਵੇ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਕੈਪਟ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਈ ਆਮ ਹੇਅਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫॉर द ਰੈਕਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਅਰਲੀ has been done wrong, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਏਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਹੇਅਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਰਾਇਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ साहब ने, गौर करो जरा, सारे भाई जरा इसके पे गौर करिएगा। तानू हसन काजमी साहब ने क्या कि वड़ायत साहब आपने कहा जी मेरा रिकॉर्ड गवाह है, मैंने तो सलातो व सलाम तो मना कर दिया अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, मैं तो नहीं पढ़वाता। काजमी साहब ने क्या कि रीजन क्या है? आपने कहा चूंकि मतलब उन्होंने एक ऑडियो चलाई जिसमें कहा कि इफ आई हैड गिवन द चांस, ठीक है, तो मैं, लेकिन मेरे सामने उम्मत का इजमा है और मैंने सबकी बात मान ली, ठीक है। अब इजमा, काजमी साहब ने तकरीरें इस पे की है कि इजमा इज द सोर्स ऑफ शरिया। हम कहते हैं ना प्राइमरी सोर्स ऑफ शरिया क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स होते हैं कुरान और हदीस, और उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज में इजमा, इज्तिहाद, कियास, वो सब आते हैं। अच्छा, काजमी साहब ने कहा कि वड़ायत साहब, अच्छा आपके पास कुरान और हदीस से कुछ नहीं है, आपने इजमा की बात के ऊपर, मतलब आप दिल से बिलीव नहीं करते इस बात पे, यही कहा जी आप? ऐसे ही आपने दिल से नहीं कहा, आपने लोगों के प्रेशर में आके और इजमा का नाम देकर आपने बात की, यही कहा ना जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ओए 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 ओए, अगली गल ना करियो मुंडिया, अगली ठोको सीकर भाई, ठोक दियो, समझ आई? बहुत ठोक दियो। ओए हसन काजमी, ओए हसन काजमी, तुझे पता है ना असल डिकोडिंग क्या होती है? तूने ये कहा था ना, रिकॉर्डेड है वड़ैत साहब का ये सारा कुछ। लोग क्या कहेंगे? हाँ, लोग मुसलमान क्या कहेंगे? पारो ने कहा गांव छोड़ दो, बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, एक दिन वो आएगा कहेगा एडी ही छोड़ दो। काजमी साहब, चैप्टर 2 वेट कराओ जी, चैप्टर 2 वेट कराओ जी, वेट चैप्टर 2 कराओ। चैप्टर 1 ये बात चैप्टर 1 वाले पास से पढ़ो वापस, उनकी ऐसी दी वैसे ना इन लोगों ने समझा था ये बहुत बड़े फनकार है, ये बहुत बड़े फनकार है। अल्लाह डंडा पीर भाई, एक हाँ जी वड़ायत साहब, खाली वेखो, खाली मैं गल हले अद्धी कीती है ते लोकां दा शोर पै गया, समझ गए हो ना किथे जा रहे हैं? ना वैसा खोलांगे चैप्टर 2 भी खोलांगे, लेकिन चैप्टर 1 वाले पासे सानू रहन दिओ। बहुत जेड़ा है ना, उन्हें बड़ी बकवास की थी है, उन्हें बहुत बकवास की थी, उन्हें दीन बेचा है। ओह यस, नो इट्स कोई शक ही नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। डंडा पीर भाई, उन्हें सारे, उन्हें फसाद, उन्हें भरा वखरे कीते, ठीक है ना, उन्हें फसाद पैदा किया है।
ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ। मैं अच्छा आवाज कट जाती है जी आप जी बोल रहे हो? सर अच्छा मैंने कहा कि दरा मार देना सीकर भाई कहते एडी कोर आके बैठे एडी कोर आके बैठे हाँ। ओ बिक गए ओ बिक गए ओ तू बिक गया ओ अरे। हसन काजमी बिक गया क्या तू तुझे खरीद लिया बाबर ने कैसे खरीदा हसन काजमी थोड़ा शेयर आना मैदान में अपने भाई नफ्स से चूची को इंसाफ नहीं दिलाएगा तू बाबर से मोमिन तुझे भाई। पता है कि तू मोमिन था ना सच्चाई की तलवार थी नंगी तलवार क्या मेरे निकाले साथ- बैग से? क्या चीज क्या इस मैं आपको एक बात बताऊं उसामा भाई, सच में बैग से क्या निकाले? इस सारे किस्से के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा कल्प्रिट है ना, तो वो जो आपके लेफ्ट साइड पे बंदा बैठा है वो ये है, कौन जिसका नाम है डड्डा पीर। ठीक है, लपड़ दोनों हाँ, इस बंदे ने उसको जब कहा ना कि शाह साहब आप जलाल में आ चुके हैं, शाह साहब जब जलाल में आते हैं शाह साहब कुछ नहीं देखते। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਓਏ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ, ਚੰਡ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੋਏ ਨਾ ਮਾਰਨੀ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ओ मेरे सिग्नल टूट गए। चैप्टर 2 ਵੱਖਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। चैप्टर इस 2 गल से मेरे सिग्नल टूट गए। और चैप्टर 2 आगे 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 वापस आ गए वापस आ गए। जी जी अच्छा अफजल राय साहब ऐसे एक बात है कि आप हमारा ज़र्फ दे रहे हो, देख ले और उनका ज़र्फ देख ले, सीधी सी नहीं बात। इसमें तो यार कोई शक ही नहीं ना यार, आपने अत्तल वसा इग्नोर किया है और बिल्कुल कोशिश की है कि ज़ातियात में ना जाएं, इस इशू को ना उछालें, वक्त ज़ाया ना करें, जो काम कर रहे हैं वो करें। आई एम विटनेस टू दैट। मैं नहीं, ना एवरी सिर्फ सिंगल ये। डे आई हैव स्पेंट आवर्स विद यू लेकिन गाइस एंड एवरीबॉडी एल्स टू। तो मैंने तो देखा है ना, ये बिल्कुल 100% सही बात कह रहे हैं। लेकिन बड़ा ऐसा बात मतलब ये याद है अभी- वो औरत वाला अभी हवाला भी जब आने खुला का था। मतलब ये है, अभी भी आने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि भाई इसको जो है ना इसने अब लिमिट क्रॉस कर दी थी। नहीं अब पार have to करना है put- यार, आई एम रेडी। हाँ। मैं कहता हूं अब अब इसको बांध के आए। वी हैव टू पुट लीश, वो जो ओसामा कहता है ना कि इनको लीश डाल के रखनी है, अब ये जरूरत है। ठीक, अब ये बहुत जरूरी है। अब किधर है ये बैठी है कोर, किस में जरूरत है आके जिसने बात करनी है बात करे यहाँ पे। और डंडा नहीं, पीर चढ़ा भाई था सीकर की लाइव पे तो कहा था मैं डंडा पीर भाई आपसे बात नहीं कि थत्ता हो गया था तू, देख तुझे कैसे मैं बुला रहा हूँ। हमने रखना है अल्लाह का कलाम सामने। हम कहेंगे बात होगी अल्लाह के कलाम पे, बात होगी ऐसे करके अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जवाब देने। सीकर भाई चैप्टर 1 का तो गवाह खुद काज़मी है यार, यही तो मैं कैसे कह रहा कह हूँ। सकते हैं आप, कैसे यही तो इनकार कर राजू सकते साहब आए हैं? ना चैप्टर जो 1 कंप्लीट टेक्स्ट- करवाए। जो टेक्स्ट और जो वॉइस टेक्स्ट वो पढ़े हैं वो तो अलग एक साइड पे है कि अगर ये मुकर जाए, वरना डंडा तो वो पीर खुद इस भाई चीज का जो है वो है। काज़मी ने कहा था मुझे, और शायद आप लोग थे कि नहीं, इसने कहा था मैं उसामा से, मुझे पता है अजीब सी फीलिंग आती है यार, हमें उसामा को पैसे वापस करने चाहिए। मैंने कहा था काज़मी साहब बिल्कुल करने चाहिए, और मैंने कहा भी है, और मैं कहा डंडा पीर भी मुझसे पूछता रहा कि कितने पैसे इसके शेयर के यार वापस, हमें अच्छा नहीं लगता। मैं कहा उसने नहीं लेने, आप उसको वो जो भी कर ले वो नहीं लेगा और इस तरीके से वो गिल्ट में आएगा। ठीक है, वो छोड़ दे उसको, मैं कर चुका हूं ट्राई, उसने नहीं लेने। ठीक है जी। काज़मी कहता कि अगर मैं इससे शेयर, और ये अच्छी बात की थी उसने कहा वाकई अगर ये हम शेयर मारेगा ना कल को मैं इससे इख्तलाफ नहीं कर पाऊंगा, मैं एक डट में रहूंगा इसके। कहता बाबर ने यही तो बेगैरती की है। कहता लेकिन वो इतना बेशरम निकला है कि इतने उसने इसको शेयर मारे वो फिर भी एडी छोड़ के और ये सारे कॉज को डैमेज करके गया। उससे तो कॉज के पीछे मारे थे ना शेयर उसामा ने। काज़मी साहब भूल गए? काज़मी भाई ये नहीं कहा था? शर्म नहीं आ रही? उसकी झोली में बैठे जाके। साहिल भाई को अगर किसी ने उठाना है तो देख लें आप, किधर है साहिल भाई? साहिल भाई को प्लीज। वो मैं देखिए मजाक कर रहा था उनके पीर साथ। भाई, किसी बंदे ने कहा था माय मेमोरी इज अ कर्स। अंग्रेजी के नए जुमले आ रहे हैं, माय मेमोरी इज अ कर्स। शाह साहब बट आई थिंक आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। आपको ओह यस, मेमोरी है आपकी, गजनी गजनी है आप। गजनी
आपकी सिलेक्टिव मेमोरी है, कर सही है, सिलेक्टिव मेमोरी है आपकी। नहीं, इस बंदे को मैंने बड़ा प्यार दिया और सबने दिया है उसामा भाई, सबने दिया है, आपने भी दिया है। मैं तो यकीन करें नहीं तो अगर सब ने दिया है तो जब मैंने प्यार दिया है तो वो आप उसको नेगेटिव हाँ। रोल क्यों अदा कर रहे हैं? रणवीर भाई, तो मैं आपके साथ हूँ। क्यों सीकर क्या? भाई,